नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस बार के रेल बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया। लेकिन क्या यह सपना हकीकत में बदल सकता है? क्योंकि 3 साल वंदे भारत ट्रेनों को 15 फरवरी 2022 को हुए हैं और केवल अभी तक 2 ट्रेनें ही इस कड़ी में चलाई जा सकें। एक है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली और नई दिल्ली से वाराणसी। ये दोनों ट्रेनें अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में 8-8 घंटे का वक्त लेती हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत 655 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। वहीं वाराणसी नई दिल्ली जो वंदे भारत गाड़ी है वह 757 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा इसमें चेयर कार सुविधा उपलब्ध रहती है। किराया नॉर्मल सेकंड एसी के आसपास रहता है। रेलवे लंबी दूरी वाले रूटों के लिए स्लीपर वंदे भारत पर काम कर रही है तथा जल्दी ही इनका भी प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को भी वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती है। सितंबर अक्टूबर तक वंदे भारत ट्रेनों का अगला लॉट तैयार हो जाएगा। करीब 20 से 25 ट्रेनें उसमें तैयार की जाएंगी, ऐसा रेल मंत्री जी ने अपनी मीडिया वार्ता में बताया है। तथा इसके लिए जो भी रूट प्लान किए जा रहे हैं कि सबसे पहले किन रूटों पर यह ट्रेनें चलाई जाएगी, तो हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी इसमें चल रहा है। तो हम देखते हैं, हमारे पास लगातार इस विषय में कमेंट आते हैं कि वंदे भारत ट्रेनें मध्य प्रदेश में कहां से होकर गुजरेंगी, तो इस बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी तैयार की है। पूर्व में हमसफ़र ट्रेनों को भी फास्ट स्पीड वगैरह कॉन्सेप्ट से चलाया गया था, लेकिन प्रीमियम किराया और डायनेमिक किराया पद्धति की वजह से ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। वही वंदे भारत का जो कॉन्सेप्ट इसी चेयर कार वाला, यह काफ़ी सफल हो सकता है। प्रीमियम क्लास के यात्रियों के लिए यह विशेषकर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो जो 4 ट्रेनें मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को मिल सकती हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर से नई दिल्ली। इसकी दूरी 306 किलोमीटर है तथा सबसे तेज़ गाड़ी गतिमान एक्सप्रेस 3 घंटे 25 मिनट का समय यहाँ पर लेती है। तथा राजनीतिक पकड़ की वजह से कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन ग्वालियर को मिल सकती है। तथा आने वाले समय में यदि जो दूसरी वंदे भारत ट्रेनें प्लान होती तो वो ग्वालियर से तो होकर गुजरेंगी ही, तो इससे हम यह भी मान सकते हैं कि और वंदे भारत ट्रेनें ग्वालियर को मिल सकती है। अब दूसरा रूट है भोपाल से नई दिल्ली रूट। इस पर सबसे तेज़ गाड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस निजामुद्दीन राजधानी, जो 8 घंटे में अपना सफ़र भोपाल से नई दिल्ली का करती है। वहीं भोपाल शताब्दी जो है वह 8 घंटे 20 मिनट का वक्त इसमें लेती है। तो यह भी एक प्रीमियम रूट है, इस पर भी अच्छे यात्री मिलते हैं तथा लग्जरियस ट्रेन यहाँ पर चलाई जा सकती है एसी चेयर कार सुविधा के साथ में। ग्वालियर से नई दिल्ली और भोपाल से नई दिल्ली चलाई जा सकती है। अब बात करते हैं स्लीपर वंदे भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके लिए 2 रूट हमने चुने हैं और रेलवे की भी इस पर नज़र होगी। पहला रूट है इंदौर से नई दिल्ली। वर्तमान में इंदौर से नई दिल्ली के बीच में जो सबसे तेज़ गाड़ी है वह हो गई है इंदौर से उधमपुर साप्ताहिक गाड़ी। यह जो दिल्ली का उपनगर शकूर बस्ती है 11.5 घंटे में इंदौर से पहुंचा देती है। वहीं जो दूसरी सबसे तेज़ गाड़ी है वह इंदौर नई दिल्ली डेली इंटरसिटी 13 घंटे का समय लेती है। कुल जो दूरी है 825 किलोमीटर की इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी तय करती है। और जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इंदौर से नई दिल्ली के बीच प्रीमियम क्लोन ट्रेन चलाने का प्रस्ताव आया था, वह वाया फतेहाबाद रतलाम नागदा होकर बनाया गया था तथा वह प्रीमियम रूट के अंतर्गत आता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रतलाम से नई दिल्ली के बीच वर्तमान में विभिन्न ट्रायल नागदा से मथुरा के बीच किए जा रहे हैं। तो मान सकते हैं कि इस रूट पर इंदौर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। वही अगला जो महत्वपूर्ण रूट है वह है जबलपुर से नई दिल्ली। इस पर भी स्लीपर के रूप में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है, क्योंकि 3 रूट वर्तमान में हैं, जिसमें पहला रूट है वाया कटनी मुरवारा मालखेड़ी का रूट 904 किलोमीटर लंबाई का है। इस पर से वर्तमान में सबसे तेज़ गाड़ी जो गुजर रही है वह है मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति ट्रेन, जो कि करीब 12 घंटे का वक्त इसमें ले रही है। वहीं वाया इटारसी भोपाल होकर जाने में एक रिवर्सल इटारसी में लेना पड़ता है और 1032 किलोमीटर की दूरी हो जाती है और 17
18 घंटे का वक्त जबलपुर नई दिल्ली के लिए यहाँ से लगता है, इसलिए इस रूट पर तो संभव नहीं। वहीं एक और अन्य रूट है, वह है जबलपुर से नई दिल्ली वाया मानिकपुर, चित्रकूट धाम करवी, कानपुर होकर जो रूट है, जिस पर कि वर्तमान में महाकौशल एक्सप्रेस चलाई जा रही है। 957 किलोमीटर इसकी लंबाई है जबलपुर से नई दिल्ली की। तो इस रूट पर भी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन स्लीपर के रूप में चलाए जाने का विचार रेलवे कर सकती है। यह तो हमने हमारे मन की बात बताई। अब आप किस रूट पर ट्रेन चलते देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।